हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो नवरात्रि की शुरुआत के इस पावन अवसर पर आज हम आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली पूरे दिन जो भी महत्वपूर्ण खबरें हमको प्राप्त हुआ करेंगी, वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किस जॉब में प्रक्रिया कहाँ पर चल रही है, किसकी प्रक्रिया कहाँ रुकी हुई है, इस सब से संबंधित जो भी सूचनाएं हमको दिन भर में प्राप्त हुआ करेंगी, उन सभी सूचनाओं को शाम को या सुबह को मॉर्निंग में हम समय देखकर कंठस्थ आपको एक वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज हमारा वैकेंसी समाचार, इस सेगमेंट का हम नाम रखेंगे वैकेंसी समाचार। इस वैकेंसी समाचार का आज हमारा पहला दिन है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी तरफ से हर वो आपको न्यूज़ देने की कोशिश करेंगे जिसमें ऑथेंटिकेशन हो। कोई भी फर्जी फेक खबरों के आसपास हम आपको बिल्कुल नहीं भटकाएंगे। कोई भी हम आपको फेक खबर ऐसी नहीं देंगे जिससे हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ चर्चाएं बटोरना हो। सिर्फ चर्चाओं के लिए बहुत सारे चैनल हैं। ये चैनल इसलिए ही बनाया गया है कि चर्चाओं से अलग जो कार्य हो सके वो विश्वास पे हो सके, जिससे सभी अभ्यर्थियों का एक विश्वास जमे और वे अपने, क्योंकि वैसे ही आयोग और इतने ढुलमुल रवैये अपनाते हैं, ऊपर से ये वैकेंसी न्यूज़ बताने वाले लोग आपको गुमराह करते रहते हैं। तो उस गुमराही से बचने के लिए सभी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हम खबरें लाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हम वैकेंसी समाचार की। आपसे निवेदन है इस क्रम में आप हमारा साथ दें और प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। यूपी पुलिस की सिपाही और दरोगा भर्ती पे एक अपडेट आई है। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आने वाली वैकेंसी की कब आ सकती है, उससे हम एक अंदाज़ा बड़े आसानी से लगा सकते हैं। उसमें क्या आया है दोस्तों, कि आया ये है कि आज एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर में क्या दिखाया गया है कि एक प्रतिलिपि है, और उस प्रतिलिपि में जितने भी रिक्त पद वर्तमान में कार्यरत पद और वर्तमान में यूपी पुलिस में सिपाही, दरोगा, अन्य सभी जितने भी पूरे यूपी पुलिस में जितने भी विभाग में जितने भी अलग अलग हैं, जैसे जेल वार्ड, जैसे आपका अग्निशमन विभाग हुआ, आपका जेल वाला विभाग हुआ, आपका तीसरा ये कंप्यूटर रेडियो ऑपरेटिंग वाला विभाग हुआ, सभी के अलग अलग डाटा उसमें पूरा आया कि कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। तो उसी क्रम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली वैकेंसी कब तक आ सकती हैं और कितने ही पदों पर वैकेंसी आ सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लेटर दिखाता हूँ जो आज काफ़ी वायरल रहा है। दोस्तों, आज ये लेटर काफ़ी चर्चाओं में रहा, जिसमें आज साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अराजपत्रित बल निपतन उपलब्धता रिक्तता का विवरण 10/8/2022। तो 10 तारीख 8वां महीना सन 2022 तक जो भी इनकी स्थिति थी उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखा हुआ है कि नागरिक पुलिस में जो आपकी नॉर्मल जनरल ड्यूटी वाली नागरिक पुलिस होती है, इसमें निरीक्षक जो इंस्पेक्टर के पदों की उपलब्धता और खाली पद, वर्तमान में कितने पद खाली हैं, कितने पदों की उपलब्धता है, सारा डाटा इस तरह दिया हुआ है। तो इसमें लिखा उप निरीक्षक के पद इतने हैं, उपलब्ध इतने हैं, और 15,665 पद वर्तमान में उप निरीक्षक अर्थात एसआई के रिक्त हैं। इसी के साथ ही मुख्य आरक्षी में दोस्तों ये आपका हो जाता है हेड कांस्टेबल एक तरीके से, और ये इसमें दोस्तों 19,943 पद इनके खाली हैं, जो कि प्रमोशन से और अन्य चीज़ों से भरे जाते हैं। आरक्षी, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है कि वर्तमान में आरक्षी की मतलब जनरल ड्यूटी सिपाही की कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में दोस्तों आरक्षी के पद पर 27,337 वैकेंसियाँ खाली हैं। आप देख सकते हैं 27,337 पद इसमें हैं। और ऐसे ही आगे मैं आपको दिखा दूँ अब जल्दी से इन सब की डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। आप पीडीएफ बाद में देख लेना, पहले आप ये सब देख लीजिए एक बार। सशस्त्र पुलिस में दोस्तों ऐसे ही आरक्षी में पद कितने खाली हैं, तो यहाँ पर 24,630 पद यहाँ पर खाली हैं। 24,630 पद खाली हैं। पीएससी में दोस्तों सिपाही के इसी तरीके से 14,990 पद खाली हैं। 14,990 पद खाली हैं। और एसडीआरएफ जो इनका संगठन है, उसमें आरक्षी पीएससी के 58 पद खाली हैं। इसी तरीके से पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी चालक, अन्य के आरक्षी चालकों के 8,997 पद रिक्त हैं। देखिए रिक्त पदों की है, रिक्ति साफ लिखा हुआ है, रिक्त वाली लाइन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 8,997 पद रिक्त हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वैकेंसी जब आएंगी तो कितने आपके लिए आ सकती हैं। ऐसे ही आप देखिए कि
ये आरा मुरर शाखा जो है होती होगी इनकी, कोई हमें इतनी जानकारी नहीं है। उसमें दोस्तों उसमें भी पद आरक्षी की पोस्ट पर 125 एक खाली हैं, 12 एक खाली हैं। घुड़सवार में 61 आरक्षी घुड़सवारों के पद खाली हैं। और रेडियो संवर्ग, रेडियो जिसकी काफ़ी आजकल चर्चा हो रही है, वैकेंसी भी आई हुई है। सहायक परिचालक के 1476 और 133 कर्मचारियों के, प्रधान परिचालकों के 1339 और रेडियो निरीक्षक के 87 और 9 पद रेडियो निरीक्षक के खाली हैं। ऐसे ही पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो इनके पद खाली हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी के 310 पद खाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 1009, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 891 पद खाली हैं। वर्तमान में इनके कुल 23,321 पद इसमें खाली हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में पद आपके लिए खाली हैं दोस्तों। और प्रोग्रामर के भी इसमें 111 पद खाली हैं। फायर सर्विस में भी इसी तरीके से आप देख लीजिए कि फायर सर्विस में फायरमैन के आपके लिए 1007 पद खाली हैं। तो ये सब आपको क्या दर्शाता है दोस्तों, क्योंकि कभी भी जब इस तरीके के पेपर लीक होते हैं, ये सामने पेपर लीक से मतलब है कि जिस तरीके की सूचनाएं बाहर आती हैं ये जो आयोग से, तो इसका मतलब होता है कि किसी ना कुछ कार्रवाई इंटरनली चल रही है। अर्थात चल ये रहा है दोस्तों कि सरकार की कहीं ना कहीं अब योजना चल पड़ी है कि वो अब जो अखबारों में तुम्हें वैकेंसी दिखाने लगे। अखबार में वैकेंसी से मेरा मतलब है कि अब वो 1-2 महीना आपको इस चीज़ में लगाने वाली है जल्द ही कि इतने पद आरक्षी के आने वाले हैं, इतने पद आरक्षी के आने वाले हैं। लेकिन वैकेंसी की संभावनाएं दोस्तों दिसंबर जनवरी के बाद ही कभी बनेगी। लेकिन ये ज़रूरी है आपको कि जब पद आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को अभी से मजबूत किया जाए, अपनी तैयारी को अभी से ही पहले उस रूप में कर लिया जाए कि जब पद आएँ तो हमें उसमें समय ना लगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि पद खाली हैं, आपके लिए अच्छी खासी संख्या में पद खाली हैं, जिसमें भरपूर आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पाकर अपना भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख मैं आपको आज ये पत्र काफ़ी चर्चा में रहा, तो आप इस पर ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो खबरें दोस्तों आ जा रही हैं, अन्य परीक्षाओं से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है वीडियो और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती से रिलेटेड। वीडियो की भर्ती और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती से रिलेटेड जूनियर असिस्टेंट की दोस्तों नई वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी में अब इस बात को बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी जो है पैट 2021 से ही आ रही हैं। अब इस बात में बिल्कुल भी दोहराई नहीं रहा है। आज जितनी खबरें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल श्योरिटी से पता चल चुका है कि जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी हैं ये पैट 2021 से ही अब आएंगी। पैट 2022 से आने वाले समय में जो वैकेंसियाँ बनेंगी वो ही आएंगी। ये जो वर्तमान में जो चर्चाओं में है ये पैट 2021 से ही आएंगी। और कितनी वैकेंसी और कब तक आएंगी तो उस विषय में दोस्तों क्या है कि कुछ जो दिव्यांग जनों से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं कुछ पदों में, अगर वो सब क्लियर हो जाती है दोस्तों तो पद आपके 2000 के आसपास कहीं समीप होंगे। और अगर वो क्लियर नहीं होता है तो लगभग 1400-1500 पदों के आसपास आपकी ये वैकेंसी रहने के अनुमान है। तो 1400-1500 पदों के आसपास आपकी ये जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी आ सकती है। और दोस्तों यह वैकेंसी आपकी पूरी उम्मीदें हैं कि दीपावली से पहले हफ्ते में या दीपावली से अगले हफ्ते में आपके सामने आपकी वैकेंसी प्रस्तुत जरूर हो जाएगी। ये तो दीपावली से पहले हफ्ते में या दीपावली से मतलब लगभग आयोग को जो है नवंबर के लास्ट तक इसको बिल्कुल आपके सामने वैकेंसी को प्रस्तुत कर देगा। जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, जैसे ही जो वर्तमान में वैकेंसी जो जारी हो रखी है वन दरोगा वाली, जैसे वन दरोगा के फॉर्म अब भरने शुरू हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इसका नोटिफिकेशन आने वाले दीपावली से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और फिर क्या होगा कि जब वन दरोगा के फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जल्दी आपको उसका 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है, लगभग 1500 पदों के आसपास। उसी के साथ वीडियो एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों पता चला है कि वीडियो एग्ज़ाम के बारे में आयोग में अभी भी कोई चर्चा नहीं है। आयोग वीडियो एग्ज़ाम को लेकर अभी भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और वीडियो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका वीडियो एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो तो आपको ज़रूर एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आप एकजुट नहीं होंगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी लंबा जा सकता है। और लंबा इतना जा सकता है जैसे कि स्टेशन पर ट्रेन जब आती है ना दोस्तों, तो जो ट्रेन पीछे छूट जाती है ना एक्सप्रेस भी, उसको सिर्फ पीछे छोड़ दिया जाता है, उससे दूसरी ट्रेनें पास करती रहती है। उसी क्रम में वीडियो एग्ज़ाम को भी ऐसे ही पास कराया जा रहा है। और अगर आप इकट्ठा एकजुट ना हुए तो आगे भी इसको ऐसे ही पास कराया जाएगा, क्योंकि आयोग के पास बहुत काम है। वर्तमान की बहुत सारी वैकेंसियाँ फंसी हुई हैं। आयोग पहले उन्हें पूरा करके शासन को दिखाना चाहता है कि हमने ये सब कार्य किया है। तो आपको दोस्तों अपनी तरफ से
आने वाले समय में आयोग पर इकट्ठा होकर या ज्ञापन देकर जैसे भी आपको करना है आप कीजिए। और इस संगठन में ही शक्ति है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी वीडियो एग्ज़ाम की तारीख को आप खुद जल्दी से जल्दी जैसे भी ला सकते हैं लाइए, क्योंकि सरकार की बिल्कुल मैं शर्तियाँ बता रहा हूँ कि इस साल वीडियो एग्ज़ाम को कराने की कोई तैयारी कहीं से कहीं तक नहीं है। और अब आगे की बात है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 2019 की। जूनियर असिस्टेंट 2019 जिसका रिज़ल्ट आप बनकर लगभग तैयार है, और माना यह जा रहा है दोस्तों कि जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट जो है आपके सामने 1 या 2 तारीख तक ज़रूर आपके सामने आ जाएगा। उससे पहले भी कभी भी आ सकता है, लेकिन 1-2 तारीख तक ये माना जा रहा है ये बिल्कुल तैयार होकर आ जाएगा। जो भी 2 बच्चों के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उनकी सब कुछ जो भी प्रमाणीकरण होना था वो सब कुछ हो गया है, और इसका रिज़ल्ट आपके सामने लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपके सामने आने की पूरी संभावनाएं हैं। रही लेखपाल रिज़ल्ट की बात, लेखपाल रिज़ल्ट के लिए तो सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या है कि अभी तो लेखपाल की कॉपियों के ही बारे में कोई बड़ी सूचना नहीं आ रही है कि लेखपाल की कॉपियाँ जांचने वांचने का काम के लिए ही उनकी स्कैनिंग का कार्य में भी अभी कुछ वो नहीं है, क्योंकि अभी आयोग का पूरा फोकस है पीईटी 2022 कराने पर। तो लेखपाल का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, कल भी मैंने एक जगह खबर सुनी कि अक्टूबर में आ जाएगा, तो उसकी संभावनाएं ना के बराबर है। अक्टूबर के लास्ट में लेखपाल रिज़ल्ट आने की संभावनाएं ना के बराबर है। कोई चमत्कार भी मुश्किल ही अक्टूबर में लाएगा। 15 नवंबर के बाद ही आपका लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी 15,000 से 16,000 या 12 से 14,000 जितने भी पदों पर आएगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका डाटा दोस्तों लगभग 15 नवंबर के आसपास या उसके बाद भी जा सकता है। नवंबर में ही इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 15 से 30 नवंबर के बीच ही आप इसको अभी मान के चलिएगा, उससे पहले अभी इसकी कोई आशंकाएँ नहीं हैं। ऐसे ही दोस्तों एएनएम वैकेंसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एएनएम वैकेंसियों में रिट फंस चुकी हैं, इस वजह से अभी उसमें समय लगेगा और बहुत समय लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, मुख्य खबरें आज हमारे पास यही थी। तो आज हमारा पहला सेगमेंट था वैकेंसी समाचार का। हम कोशिश करेंगे हम ऑथेंटिक खबरों को, भले ही खबरें कम दें लेकिन ऑथेंटिक खबरें आपको देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही हम और आप आगे बढ़कर अपने सभी साथियों का सहयोग करते रहें और उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्रों के बीच में एक नई उत्साह उमंग को जगाए रखें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।